72,948, इटली में 29,684, स्पेन में 26,070, फ्रांस में 25,809, बरतानिया में 30,076, रूस में 1,625, बेल्जियम में 8,415 अफराद जानलेवा मर्ज के शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 585 तक पहुंच गई। 24,644 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 9,195 रिपोर्ट, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712, बलूचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 388, इस्लामाबाद में 521, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 76 हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया। डॉक्टर आमिर के मुताबिक सेक्रेटरी असद खोखर को रज़ाकाराना तौर पर घर में अलहदगी इख्तियार करने की हिदायत की गई। अदालत में ये कोरोना का दूसरा केस सामने आया है। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ब्रांच को सील कर दिया। चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार ऑफिस के तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट होंगे। ने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर भी ताहाल इत्तफाक ना हो सका। खुराक और अद्वियात के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। तमाम खोले जाने वाले शोबों को कोरोना हदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान पर दीगर ममालिक की तरह दबाव नहीं पड़ा। हमने अब आसानियाँ पैदा करनी हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, आज 6 चीज़ों पर इत्तफाक हुआ। अस्पतालों की OPDs भी खोलने का फैसला किया गया। सहरी के बाद भी दुकानें खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया। हमाद अजहर बोले, पाइप मिल्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, सिरामिक, टाइल्स की दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल, केबल, स्टील और एल्यूमिनियम की दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर स्टोर्स भी खोलेंगे। हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम होने वाले तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। पिछले इम्तहानात की बुनियाद पर ही प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। मोहित यूसुफ बोले, वज़ीर आज़म की हदायत पर तारकीन वतन को जल्द वापस लाया जाएगा। अगले हफ्ते 7,500 लोगों को वापस लाएंगे। डॉक्टर फैसल कहते हैं, कोरोना बहुत से ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम है। कोरोना की सूरत हाल को रोजाना मॉनिटर कर रहे हैं। टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने से भी केस बढ़े हैं। कोरोना के असरात हर मुल्क में मुख्तलिफ हैं। हमें सेहत के शोबे को मजबूत करने का मौका मिला है। अवाम ने, दुकानदारों ने, कारखानादारों ने और उलमा किराम ने हुकूमत के लॉकडाउन का साथ दिया है, वो काबिल सद तहसीन है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम 10 तारीख से ट्रेनें भी चला दें, लेकिन तमाम सूबों की हम हमायत हासिल नहीं कर सके और इमरान खान साहब ने एज ए डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इसको 2-3 दिन मजीद कंसिडरेशन के लिए रखा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, दुकानदारों और उलमा कराम ने लॉकडाउन में हुकूमत का साथ दिया, वो काबिल तहसीन है। ख्वाहिश थी कि 10 मई तक ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। ट्रेन सर्विस के हवाले से तमाम सूबों की हिमायत हासिल नहीं की जा सकी। कोशिश है गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए। तमाम तदाबीर पर अमल किया जाएगा जो SOPs में शामिल होंगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कोरोना के बाद दुनिया भर की मईशत दबाव में है। वज़ीर आज़म कौम और मुल्क के मफाद में फैसले ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के मुतरादिफ है।
ख्वाजा साहब को गरीबों का एहसास नहीं, वरना ये बयान ना देते। पूरी कौम मईशत की खराबी का जिम्मेदार माजी के करप्ट हुक्मरानों को समझती है। मईशत ठीक करने के लिए वो बैरून मुल्क रखा अपना सरमाया पाकिस्तान वापस लाएं। आर्मी चीफ का कोहाट का दौरा, जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑपरेशनल तैयारियों और कोहाट में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना रिलीफ प्रोग्राम में मसरूफ जवानों और अफसरान से मुलाकात की। अफसरानों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ कहते हैं पाक आर्मी कोरोना के खिलाफ इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। कतर से अगले 2 हफ्तों में 5 परवाजें चलाई जाएंगी। माविन खुसूसी जुल्फे बुखारी की ज़ेर सदारत टेली कॉन्फ्रेंस में फैसला। जुल्फे बुखारी कहते हैं इस वक्त कतर में 5,500 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। अगले 2 हफ्तों में 5 परवाजें चलाएंगे। नशिस्तें मेरिट पर दी जाएंगी। UAE से मुलाजमत से निकाले गए 700 पाकिस्तानी मुफ्त वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तान का कोरोना से मुतासर सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए 1 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान। उस्मान बुस्तान की महकमा इत्तलात और सकाफत को मंजूर शुदा फंड जल्द फराहम करने की हिदायत। कहते हैं लॉकडाउन से जिंदगी का हर तबका मुतासर हुआ। मुतासर तबका की जरूरियात पूरी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सूबे में लॉकडाउन में नरमी एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत है। लॉकडाउन में नरमी WHO के मुजव्वज़ा ज़वाबित के मुताबिक की जाएगी। एक्सपोर्ट से मुतालिक कम रश वाले कारोबार के लिए लॉकडाउन में नरमी ज़ेर गौर है। हुकूमती SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाना आवाम और ताजरों की जिम्मेदारी होगी। कोरोना से मुतासर हेल्थ वर्कर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटों में रिकॉर्ड मजीद 138 हेल्थ वर्कर्स मुतासर हुए। मुतासर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 668 तक पहुंच गई। नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 51 डॉक्टर्स भी कोरोना से मुतासर हुए। खतरनाक बीमारी से अब तक डॉक्टर्स समेत तिब्बी अमले के 10 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पाक आर्मी के तहत कराची एक्सपो सेंटर में कायम कारंटीना मुल्क भर के लिए एक मिसाल बन गया। कारंटीना में कोरोना के मरीजों के इलाज के साथ खुशियां भी बिखेरने लगा। एक्सपो सेंटर कराची कारंटीना की इंतजामिया ने मासूम मरीज की सालगिरह मनाकर एक नई रवायत कायम कर दी। सालगिरह के लिए केक समेत दीगर चीजों का एहतमाम किया गया। कराची एक्सपो सेंटर कारंटीना से आज 40 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस चले गए। सियालकोट में पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की कोरोना के पेश नजर सहूलियात सिर्फ तस्वीरों की हद तक महदूद। कारंटीना सेंटर में मरीजों को सहूलियात देने की हुकूमती दावे खोखले निकले। कारंटीना सेंटर में ना कोई हिफाजती इंतजाम और ना ही कोई तदाबीर। लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कारंटीना सेंटर के गुस्ल खानों में भी सफाई की अबतर सूरत हाल। हाथ धोने के लिए साबुन तक मुयस्सर नहीं। शटर बंद करके चीजें बेचना गुनाह बन गया। थाना सिटी रावलपिंडी के एहलकारों का ताजिर पर तशद्दुद। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CPO रावलपिंडी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। SP रावल से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। मुअत्तल एहलकारों में ASI मुर्तज़ा और कांस्टेबल जुनैद शामिल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नश्र करेगा।
पाकिस्तान भारत की जानिब से दरअंदाजी के बेबुनियाद इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब पैदा करना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, RSS के एजेंडे पर अमल पैरा BJP की हुकूमत हिंदुत्व की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। भारत मजालिम करके कश्मीरियों की आवाज़ दबा नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में एसोसिएटेड प्रेस के 3 फोटोग्राफर्स ने पॉलिटिक्स अवार्ड जीत लिया। कोरोना वायरस के बायस अवार्ड की तकरीब यूट्यूब पर दिखाई गई। तीनों फोटोग्राफर्स कश्मीर के इंतहाई दगरगू हालात, कर्फ्यू, लॉकडाउन और गैस शेयरिंग जैसे मुश्किल हालात में तस्वीर बनाते रहे। फेसबुक ने दुनिया भर से 20 रुकनी मेमोरांडम का मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड फेसबुक के दानी चीफ एग्जीक्यूटिव के फैसलों को रद्द कर सकेगा। मशहूर पाकिस्तानी वकील और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट निगहत डार भी बोर्ड का हिस्सा बन गई। निगहत डार साइबर क्राइम डाटा प्रोटेक्शन की माहिर समझी जाती है। नैब ने मुल्क तबाह कर दिया, सबसे ज्यादा तंग आज खुद हुकूमत है। तरमीम पर हुकूमत बहाने करती है कि अपना मुकदमा आवाम के सामने रखते हैं। यहाँ केस नहीं फेस देखे जाते हैं। जल्द हुकूमती चेहरे भी यहाँ नजर आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की एहतसाब अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन विफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन ऐप के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने चेयरमैन ऐप और दीगर फ़िरक़ैन से 11 मई तक जवाब तलब कर दिया। 2 रुकनी एहतसाब एपलेट बेंच ने चौधरी बरादरान की दरखास्त पर समाअत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही इस मौका पर पेश हुए। चौधरी बरादरान के मुबैना मुकदमात की बुनियाद पर नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। चेयरमैन नैब ने मुकदमात पर ताहाल ना कोई फैसला किया, ना ही कोई हुक्म दिया। नैब का एलामिया जारी। एलामे के मुताबिक कानून के मुताबिक पुराने मुकदमात पर मामूल की कार्रवाई जारी है। मुकदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अलमारियों की ज़ीनत नहीं बनाया जा सकता। मीडिया नैब से मुतालिक खबर नशर करने से पहले नैब का मौक़िफ़ ले। कौमी अक़लियती कमीशन की मुजव्वज़ा तश्कील पर वज़ारत मज़हबी उमूर के खिलाफ शुएब सिडल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से अक़लियती कमीशन की मुजव्वज़ा तश्कील अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अक़लियती कमीशन पहले से वजूद रखता था, मगर अक़लियती बरादरी भी अनजान है। अक़लियती काउंसिल की अदम क़याम पर वज़ाहत तलब की जाए। दरखास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टोबैको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का ठेका देने का FBI के लाइसेंस की नीलामी का अमल कलअदम करार दे दिया। अदालत ने FBI को लाइसेंस नीलामी जीतने वाली कंपनी को ठेका देने से रोक दिया। FBI को टोबैको ट्रैक एंड सिस्टम के लाइसेंस की नीलामी का अमल दोबारा शुरू करने का हुक्म जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने लीगल एडवाइजर को अदायगी न किए जाने पर पाकिस्तान रेलवे से 18 मई तक जवाब तलब कर दिया। महकमा रेलवे कराची और सखर का लीगल एडवाइजर रहा हूँ। 4 माह से फीस नहीं दी गई। महकमा रेलवे की जानिब से 2 चेक दिए गए, जिनमें से 1 बाउंस हो गया है। दरखास्त गुजार वकील का मौक़िफ़। सादिकाबाद के इलाके माची रोड के करीब गोदाम पर छापे के दौरान 5,760 बोरी गंदम बरामद कर दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक बरामद शुदा गंदम की मालियत 2,01,60,000 रुपए है। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं जखीरा शुदा गंदम सीट की आड़ में स्टोर की गई थी। किसी को जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं। इंतजामिया की बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
और पंजाब फूड अथॉरिटी की हसन टाउन में बड़ी कार्रवाई। अचार यूनिट और जाली बोतल प्रोडक्शन यूनिट सील करके 26,000 किलो नाफिस माल तलब कर दिया। 4 यूनिट पर गिले सड़े फलों सब्जियों को केमिकल्स लगाकर अचार तैयार किया जा रहा था। नाफिस नीले ड्रमों में महफूज किए गए अचार में फंगस, मरे हुए मच्छर और मक्खियों की भारी मिकदार पाई गई थी।